एक तरफ मिचेल मार्श, दूसरे तरफ कार्तिक शर्मा, तो वहीं पे निकोलस पूरन की धमाकेदार छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो जो टॉप पर रहते थे पर्पल कैप में, उनकी ऐसी पिटाई। तो गेंदबाजी की अगर मैं बात कर लूं तो इधर प्रिंस यादव जो तहलका मचा करके रखा था, उनकी गेंद किसी को समझ में नहीं आ रही थी, वो भी कल मार खा गए। ऐसा क्या हुआ कल के मैच में कि पूरे तरीके से सीएसके जहां पे टॉप 4 में जगह बना सकती थी, वो वहीं का वहीं बना हुआ है पॉइंट टेबल में। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बन जाएगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है जी स्पोर्ट्स नेशन पर। दोस्तों, कल का मैच हम जानते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच था, जहां पर कि हमने देखा कि लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से कल अक्सर ये हो क्या रहा है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही कि हारी हुई बाजी जो टीम लगभग बाहर हो चुकी है, लगभग क्या पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, वो अब ऐसा कमाल हो रहा है कि भैया उनको सामने वाली टीम जो जगह बनाना चाह रही है प्लेऑफ में, उन्हें बाहर कर दे रही है। भैया ऐसा क्या है कि आप तो जा रहे हो, दूसरे को तो जाने दो। क्या दुश्मनी है, अंत में क्या साबित आप लोग करना चाह रहे हैं? ये एलएसजी, ये निकोलस पूरन कभी नहीं चला, अचानक कौन सा देवदूत इसके अंदर आ गई कि सोचिए अब ये पूरे तरीके से कल 4 छक्के। भैया ऐसी धुनाई कौन करता है? मिचेल मार्श, आप तो शुरुआत में पावर प्ले में लग रहा था कुछ नहीं कर सकते थे, आपने ऐसी पिटाई की कि कल एलएसजी के बल्लेबाज फैंस सब तो खुश हुए ही, लेकिन सदमे में चले गए सीएसके के फैंस। भैया ये क्या हो रहा है हमारे साथ? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं गेंद डलवा लो, किसी से भी डलवा लो, ये कम्बूज। सोचिए ये पर्पल के टॉप पे थे, भुवनेश्वर कुमार के बाद ये थे, तो कभी ये ऊपर जाते थे तो भुवनेश्वर कुमार नीचे आते थे, कोई इनके आसपास भी नहीं रहता था। 10 मैच में ये 17 विकेट के साथ ये पर्पल में कप के अधिकारी थे। इनकी ऐसी पिटाई। एक तरफ निकोलस पूरन ने 4 छक्के लगा करके दिखाया, तो दूसरे तरफ मिचेल मार्श भी कम क्यों पीछे रहना। निकोलस पूरन को लग रहा था कि हम कम्बूज के लाइन लेंथ बिगाड़ सकते हैं, तो मिचेल मार्श पूरे वैसी अंदाज। मिचेल मार्श ने भी लाइन लेंथ बिगाड़ दी। मिचेल मार्श और उधर आप जाइए, प्रिंस यादव अच्छी गेंदबाजी करते थे, पूरी सीजन अच्छी गेंदबाजी की, उनकी ऐसी पिटाई, उनकी ऐसी पिटाई मैंने नहीं देखा था। तो शिवम दुबे भैया पूरा सीजन नहीं चला, हम लोग कहते रहे कि भैया आप चल नहीं पा रहे हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, भूल गए थे क्या बल्लेबाजी करना? अंत में ऐसी बल्लेबाजी की, एक ही ओवर में लगा दिया चौके छक्के की भरमार। यही होती है क्लास शिवम दुबे की, जो मिस कर रहे थे, लेकिन जब हार गए तो क्या मतलब इस क्लास की। कल का मैच में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। आप भी कहोगे कि ये पूरी बातें तो बोल रहा है, लेकिन हकीकत पर नहीं आ रहा। मैं हकीकत से स्टार्ट करता हूं। चेन्नई सुपर किंग्स की कल बल्लेबाजी हुई, ओपनिंग जोड़ी फिर से ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, जहां पे दोनों की तरफ से स्टार्ट तो बेहतरीन रहा, लेकिन वो लंबी पारी में तब्दील नहीं कर सके। ऋतुराज गायकवाड़ 9 में 13, तो संजू सैमसन 20 में 20 रन बना करके आउट हुए। बल्लेबाजी करने का फिर मौका मिला उर्विल पटेल जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पूरे तरीके से मैच में जमे हुए रहते हैं, मिडिल ऑर्डर में संभालते हैं आपको। कल वो फ्लॉप रहे, कल 7 गेंद में 6 रन बना करके आउट। फिर जिम्मेदारी मिली कार्तिक शर्मा और ब्रेविस की। ब्रेविस हम सब जानते ही, वो तो चौके छक्के से ही बात करते हैं, सिंगल डबल तो लेते ही नहीं है, लेकिन कल वो सपोर्टिंग भूमिका में थे और कार्तिक शर्मा हमारे कल वो हिटमैन बने हुए थे। कार्तिक शर्मा से याद आया, पिछला मैच याद करिए, गन पॉइंट सेलिब्रेशन। इस बार कहीं ना कहीं वो मैंने नहीं देखा, तो अच्छा लगा कि आप मैच्योर हो चुके हो। वैसे आपने गन सेलिब्रेशन नहीं की कार्तिक शर्मा के द्वारा, अगर गन सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो साइलेंट सेलिब्रेशन हुआ। ये मुझे समझ में आजकल नहीं हो रहा, ये हो क्या रहा है। उधर मैं आकाश को देख रहा हूँ, जुम्मा एक मैच खेले हो भैया, विकेट क्या ले लिए, इतने आसमान पे कूद जाते हो, पर्ची लेकर के आप निकालने लगते हो, पर्ची सीधे निकाला और दिखाने लगते हो कि भैया हम विकेट लेना जानते हैं, कैसे विकेट ली जाती है। कौन इस तरीके से सेलिब्रेशन करता है? भाई अगर आगे जानी है, लंबी पारी खेलनी है, तो इस सबसे बचो। अगर इस तरीके की आएगी ना अंदर में अहम, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं बन पाओगे। क्रिकेट में कुछ सीखना है तो सचिन तेंदुलकर से सीखिए, क्रिकेट में कुछ सीखना है तो महेंद्र सिंह धोनी से सीखिए, और इस जनरेशन को अगर सबसे ज़्यादा सीखना है, जो अभी भी मैच में आपके कंपटीटर बने हुए हैं, तो विराट कोहली से सीखिए। आप लोग कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो? ये क्या है पर्ची सेलिब्रेशन? क्या ये डिसिप्लिन के अंतर्गत आती है? क्या बीसीसीआई को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मैं कहता हूं आप लोगों को मौका मिलता है ऑन फील्ड अपनी स्किल से दिखाइए, लेकिन आप स्किल
अगर आपके पास है और विकेट लेते हो तो ये सेलिब्रेशन किसने आपको करने की मौका दी? हर कोई पर्ची निकालने लगता है, जिसको जो मन में आ रहा है सेलिब्रेशन के मूड में करता है। कोई मैं देखता हूँ वैभव सूर्यवंशी के विकेट लेते ही सामने जाकर कैसे ऐसे कर रहा है। क्या मजाक बना के रख दिया है गेम को? तो अब वहीं पे बात करते हैं, कार्तिक शर्मा पे आते हैं। कार्तिक शर्मा ने वही कर दिखाया जो चेन्नई सुपर किंग्स की अंडर प्रेशर में जो बल्ला चलता है उसे ही असल खिलाड़ी बल्लेबाज कहते हैं। कार्तिक शर्मा कल 42 गेंद में 71 रन बनाए, 6 चौके 5 छक्के 169 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त बल्लेबाजी की। कार्तिक शर्मा वेल टैलेंटेड यंगस्टर में जबरदस्त उनकी जो है सो एक पहचान बन रही है। हम सिर्फ पहले वैभव सूर्यवंशी की बात करते थे, अब हमारे पास कार्तिक शर्मा भी है। बेशक कल उर्विल पटेल नहीं चले, उनकी भी बात चलती है, प्रियांश आर्या की बात होती है, आयुष मात्रे की बात होती है, गेंदबाजी में कार्तिक शर्मा की भी बात होती है, कार्तिक त्यागी की भी बात होती है, माफ करिएगा। उसके बाद कार्तिक शर्मा के चलने के बाद शिवम दुबे लगभग मतलब उनका बल्ला खामोशी रहा, लेकिन कल बेहतरीन कल देखने को मिला। कल उन्होंने 16 गेंद में 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके 2 छक्के और इसके बदौलत 187 रन लगा दी 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स। गेंदबाजी की बात करूं तो 4 ओवर में 41 रन देकर के 1 विकेट मोहम्मद शामी। लेकिन कल मैं प्रिंस यादव की बात करूंगा। प्रिंस यादव की अंतिम ओवर में जिस तरीके से शिवम दुबे का बल्ला चला, जबरदस्त। प्रिंस यादव को आज के समय में इस तरीके से बल्ले से मारना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा सीजन बेहतरीन गेंदबाजी की है, लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की और कहीं ना कहीं बैट्समैन को परेशान करके रखा है। वो प्रिंस यादव अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर उनके गेंद पे शिवम दुबे का बल्ला चला है तो इसका मतलब है शिवम दुबे अपने आप को अपडेट किए हैं। कल प्रिंस यादव 4 ओवर में 49 रन देकर के कोई विकेट नहीं, 12 की इकोनॉमी से गेंदबाजी रही। तो अब पहला विकेट इनका 31 पे गिरा, ऋतुराज गायकवाड़ का दूसरा 36 पे, तो तीसरा 52 पे, मतलब 50 के अंदर 3 विकेट सीएसके के गिर गए। उसके बाद 122 पे जाकर के ब्रेविश का, तो 142 पे कार्तिक शर्मा का, फिर शिवम दुबे और प्रशांत वीर की नॉट आउट जोड़ी ने 187 तक पहुंचाई। अब बल्लेबाजी करने के लिए आई मिचेल मार्श। भैया मिचेल मार्श की मैं बात करूं तो हम जानते हैं उनके साथ अगर जॉस इंग्लिश दोनों ऑस्ट्रेलियन हो तो इनसे खतरनाक कौन हो सकता है? ऐतिहासिक है भाई। मिचेल मार्श वर्ल्ड कप के विनर टीम के भाई खिलाड़ी हैं। मिचेल मार्श आज के समय में ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और ऑस्ट्रेलियन की जानते हैं क्रिकेट में उनसे बेहतरीन कौन टीम है। बेशक अभी कुछ वो अप्स डाउन आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन से बेहतर कोई नहीं है। उनकी पार्टनर बन गई इस बार जॉस इंग्लिश ही, तो खतरनाक तो होना ही था। मिचेल मार्श कल ऐसे खेल रहे थे जैसे गेंदबाजी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, कहीं भी डालो हमें चौके छक्के ही लगाने हैं। पूरे तरीके से कल चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की मजाक बना के रख दी। कल उन्होंने 38 गेंद में 90 रन बनाए, 9 चौके 7 छक्के। तो सबसे दुखद ये रहा फैंस के लिए, यह सिर्फ मैं बात कह रहा हूँ एक फैंस सीएसके का फैंस के लिए या लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के लिए यह दुखद नहीं हो सकता है। ऑन जो उस दिन कल स्टेडियम में बने हुए थे उनके लिए दुख नहीं हो सकता, पूरे मैं कहता हूं जो आईपीएल क्रिकेट के चाहने वाले होंगे सभी को बुरा लगा होगा, क्योंकि यह शतक कितने करीब आकर के यह रनआउट हुए। रनआउट कैसे हुए? तो वो जैसे ही गेंदबाजी मुकेश चौधरी की हुई, यह नॉन स्ट्राइक से दौड़ गए, जो अक्सर इस तरीके से होता है, उनके फिंगर से लगते हुए विकेट पे जाके लग गई और वो इस तरीके से बैड लग रहा, वो आउट हो गए। 90 रन पर मुकेश चौधरी कहते रन आउट हुए। जॉस इंग्लिश 32 में 36 रन बना करके अच्छी साझेदारी निभाई। तो निकोलस पूरन और जबरदस्त बल्लेबाजी, अब्दुल समद आए एक छक्के के साथ, वो वापस चले गए। तो पूरी जिम्मेदारी निकोलस पूरन पे और मुकुल चौधरी पे रही। लेकिन अब मैं निकोलस पूरन की तारीफ करूंगा जो 12 गेंद में वो 6-7 रन बना करके खेल रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा गेयर बदला कि एक ही ओवर में 4 छक्के लगाई, और ऐसे 4 छक्के लगाई जो सोचिए अंशुल कंबोज पर्पल कैप के टॉप पे रहते थे, उन्हें बॉटम पर लाने की छोड़ दी। हाँ, अब बॉटम कैसे मैं बताता हूँ, इकोनॉमी से। उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट रहती थी, कल इनकी इकोनॉमी पूरी ऐसी तैसी कर दी। भैया कल उनकी इकोनॉमी 23 से ऊपर की रही, 23.60 के इकोनॉमी, वो भी सिर्फ तीसरे ओवर की 4 गेंद हुई, उनकी 1 ओवर 2 गेंद शेष रहते हुए। कल अंशुल चौधरी ने 2 ओवर, अंशुल कंबोज ने 2 ओवर 4 गेंद में 63 रन दिए बिना कोई विकेट के, और यह मुख्य गेंदबाज में से आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के।
तो यह कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दुखद रहा कल का दिन। मुकेश चौधरी 3 ओवर में 24 रन देकर के 1 विकेट 8 की इकोनॉमी से, तो कल जॉनसन को मौका मिला 4 ओवर में 39 रन 1 विकेट 9 की इकोनॉमी से। तो कल नूर अहमद की सटीक लाइन लेंथ के साथ जबरदस्त गेंदबाजी, 4 ओवर में 21 रन देकर के 5 की इकोनॉमी से कहीं ना कहीं बांध करके रखा। मैं विकेट की बात करूं तो पहला विकेट ही इनका गिरा था जॉस इंग्लिश का 135 पर, तो दूसरा विकेट गिर गया इनका मिचेल मार्श का 135 पर जो कि रनआउट, तो उसके बाद अब्दुल समद का 144 पर। उसके बाद तो फिर कोई मौका ही नहीं। कार्तिक शर्मा ने कैच छोड़ा था निकोलस पूरन का, लेकिन मैं कहता हूं कैच पकड़ भी लेते तो क्या ही हो जाता, क्योंकि यह मैच इन्होंने 16 ओवर 4 गेंद में ही जीत ली। 3 ओवर 2 गेंद शेष रहते ही कल यह मैच जीत लिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और कल का मैच बेहतरीन मैच रही। जो एलएसजी अब जाते जाते कुछ अपना बेहतर करना चाह रही है, क्योंकि अपने मालिक को भी खुश रखना है, तो यह भी इनके लिए है। नहीं तो कितने को रिटेन कर लेंगे, वो बाहर कर देंगे। स्पेशली ऋषभ पंत के लिए क्या होगा मुझे भी नहीं पता। आपने केएल राहुल को बाहर कर दिया, ऋषभ पंत को लिया, लेकिन ऋषभ पंत क्या आपके लिए कर रहे हैं आपको भी पता है। ऐसे में ऋषभ पंत भी चाहेंगे कि 1-2 पारी ऐसी खेल दी ताकि हम कंटिन्यू फिर से एलएसजी के साथ रहें। तो कल का ओवरऑल मैच यही रहा। प्लेयर ऑफ द मैच कल मिचेल मार्श रहे, बेहतरीन बल्लेबाजी। आज के लिए इतना ही। एजे स्पोर्ट्स नेशन शाम 7:30 बजे लाइव कमेंट्री हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए, और यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, और हर छोटी बड़ी ट्रेंडिंग खबर देखने के लिए एजे न्यूज पल्स को ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।